जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज फिर लेकर आया हूं मैं आपके सामने 30,000 की वकैब की सीरीज़ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 5 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर आप ये सीरीज़ डेली देखते हैं तो आपको वन वर्ड में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाने के साथ साथ उसका क्या करता हूँ, चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, ताकि आपको जो है कि एक वर्ड से 5 वर्ड आसानी से याद हो सके। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो ऑप्शन होता है वो हमारा क्वेश्चन भी बनता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसीलिए हम चारों ऑप्शन को भी डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी में जल्दी सुधार हो सके। और आप अगर छोटा मोटा कोई भी काम कर रहे हैं तो आप जो है कि वोकैब लगा के छोड़ दीजिए, आपको खुद ब खुद वोकैब याद हो जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना पहला प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न आ गया है, दिया स्टडी ऑफ केव्स, मतलब गुफाओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है? क्या सिस्मोलॉजी बोला जाता है, टोपोलॉजी बोला जाता है, कि न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है, कि स्पेलियोलॉजी बोला जाता है? तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर डी स्पेलियोलॉजी होता है, गुफाओं का अध्ययन करना। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सिस्मोलॉजी क्या होता है? जो भूकंप विज्ञान होता है ना, उसे सिस्मोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, यानी भूकंप का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो सिस्मोलॉजी होता है। टोपोलॉजी की बात करते हैं तो टोपोलॉजी होता है किसी प्लेस या स्थान की स्थिति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे टोपोलॉजी बोला जाता है। और न्यूमिस्मेटिक, ये तो हमारे एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्र जो विज्ञान होता है उसे जो है न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। यानी जहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं जहाँ पर सिक्का उक्का बनता है या उसका अध्ययन किया जाता है उसे न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हुए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्पेलियोलॉजी, स्टडी ऑफ केव्स। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और बुक। अब इसने क्या दिया है कि पुस्तक हो या नाटक हो या कोई फिल्म हो, उसके अंत में जो एक टिप्पणी दिया जाता है या एक संक्षिप्त रूप में जो वाक्य जोड़ा जाता है उसे क्या बोला जाता है? आपको बताना है, एपिलॉग बोला जाता है, कि एपिग्राम बोला जाता है, कि एपीटाइप बोला जाता है, कि एपिक्योर बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिलॉग होता है। ठीक है, यानी पुस्तक के अंत में जोड़ा गया जो भाग होता है उसे एपिलॉग बोलते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन देखते हैं। देखिए, एपीटाइप क्या होता है? जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है और उसको जहाँ पर दफनाया जाता है, अक्सर ये मुस्लिम में होता है, जहाँ दफनाया जाता है वहाँ एक जो है कि कब्र के पास जो है कि एक पत्थर गाड़ा जाता है और उस पत्थर पे कुछ लेख लिखा जाता है। ठीक है, कि इसकी मृत्यु जो है कि इस डेट को हुई है, तो जो लेख लिखा जाता है उसी को बोला जाता है एपीटाइप बोला जाता है। ठीक है, और एपिक्योर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खानों का पारखी होता है, मतलब जो खाना चखता है, स्वाद उसका लेता है, उसे एपिक्योर बोला जाता है। और एपिग्राम हम बोले तो एपिग्राम होता है एक चुटकुला बोल सकते हैं आप, या सुभाषित जो वचन होता है उसे एपिग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है एपीटाइप और एपिक्योर, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। मैं इसी तरह आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि कौन सा एग्ज़ाम में आया है और कौन सा वर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? समथिंग दैट माइट हैपन इन फ्यूचर, यानी भविष्य में कुछ घटित हो जाना, ये क्या कहलाता है? कंटिंजेंसी कहलाता है, इंश्योरेंस कहलाता है, कि इमरजेंसी कहलाता है, कि प्रोफेसी कहलाता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंटिंजेंसी। ठीक है, अब जो है कि ऑप्शन पे देखते हैं। इंश्योरेंस माने क्या होता है? इंश्योरेंस माने होता है कि बीमा हो गया, कोई सुरक्षा हो गया। जैसे हम अपने फ्यूचर के बारे में ऐसा करते हैं कि अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं, मतलब जब हमारी डेथ हो या मृत्यु हो तो हमारे जो है कि जो हमसे रिलेटेड है उनको कुछ जो कि पैसा वैसा मिल जाए, तो उसी को बोलते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, यानी बीमा करवाना। और इमरजेंसी का मतलब आपको सबको पता है, आपातकालीन होता है। ठीक है, और प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटिंजेंसी।
अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं क्या। अगला हमारा है शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, यानी कोई चीज़ जो आपको नापसंद हो, जो बिल्कुल भी बेकार हो, तो उसे क्या बोला जाता है? क्या स्ट्रिक्ट बोला जाता है, क्रूड बोला जाता है, प्राइम बोला जाता है कि र्यूड बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइम हो जाएगा। ठीक है, यानी जो चीज़ आपको देखने में बहुत ही भद्दी लग रही हो, ख़राब लग रही हो, इम्प्रॉपर लग रहा हो, उसे प्राइम बोलते हैं। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रिम या प्राइम बोल सकते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन देखते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है। स्ट्रिक्ट माने होता है कठोर होता है, ठीक है। और क्रूड माने क्या होता है? क्रूड माने असभ्य होता है, जो कि बहुत ही एक तरह से निर्दयी भी बोल सकते हैं, असभ्य बोल सकते हैं, अश्लील बोल सकते हैं। और र्यूड माने भी इसी का एक तरह का बोल लीजिए कि सिनोनिम है, अशिक्षित हो गया, अक्कड़ हो गया। ठीक है, बहुत ही रूखा रूखा जो होता है उसे र्यूड बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइम। ठीक है, अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आज की वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है और आज से हम आप लोगों को एक जो है कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर पूछेंगे जो हम वीडियो में पहले करवा चुके थे। ठीक है, उससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछेंगे, आपको उसका आंसर जो कि कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना वकैब जो है कि याद कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का आंसर पहले देते हैं। रिलेटिंग टू किंगशिप विद द फादर, यानी जो पिता से रिलेटेड होता है उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, पिता के साथ पुत्र के संबंध को परिभाषित करने के लिए जो शब्द आता है उसे क्या बोला जाता है? क्या पैट्रिलिनियर बोला जाता है कि फैट्रिलिनियर बोला जाता है कि मैट्रिलिनियर बोला जाता है कि फैमिलियर बोला जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है, देखिए पिता से आ रहा है ना, तो पिता से पैट्रिलिनियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पी आया ना, पिता, पैट्रिलिनियर हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। देखिए ए पैट्रिलिनियर हो गया पिता से, तो ए मैट्रिलिनियर हो जाएगा, माता से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो मैट्री जहाँ आपको दिखे वो माता से संबंधित, और पैट्री जहाँ दिखे आपको पिता से संबंधित रिलेटेड हो जाएगा। तो फैक्ट्री जहाँ दिखे ये भाई से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, फैक्ट्री लीनियर माने भाई से संबंधित जो हो जाता है उसे फैक्ट्री लीनियर बोलते हैं। अब फैमिलियर माने तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक पारिवारिक होता है, एक परिवार होता है, उसे फैमिलियर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रिलेटेड टू किनशिप विद द फादर, पैट्री लीनियर। ठीक है, ये 5 वर्ड हमारे कंप्लीट होते हैं और मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट वर्ड भी बताया कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इम्पोर्टेंट वर्ड थे। अब आइए हम आज के क्यूज देख लेते हैं, आज का प्रश्न देख लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। ये मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, अगर आपको याद है तो आप आंसर दीजिएगा। क्या पूछा है? रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसको हमें बताना है, यानी एक व्यक्ति को जेल से कुछ टाइम के लिए रिहा किया जाता है और उसको कुछ कंडीशन दी जाती है कि ठीक है, कंडीशन फॉलो करेगा फिर पुनः जो है कि जेल में वापस आ जाएगा। तो क्या उसे पैरोल बोला जाता है, क्या पार्ले बोला जाता है, क्या पार्डन बोला जाता है, क्या एक्विटल बोला जाता है? तो आप जो है कि आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो कि अपने वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार वकैब के साथ और भी वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।